स्टूडेंट वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पहला भाग हम पढ़े हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, मतलब कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो चुकी है। अब आपको जानना है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया में हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हम अभी हेलो एल्केन देख रहे हैं, तो हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भी बहुत सारे आपको रासायनिक अभिक्रियाएं मिलेंगी जो सामान्य रूप से मैं आपको अभी बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल आपको नेमिंग रिएक्शन देखने हैं। नाम के हिसाब से नेमिंग रिएक्शन मतलब जिनके स्पेसिफिक नाम आपको दिखाई देंगे। तो नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी होती हैं। जनरली इसकी जो अभिक्रिया है सोडियम से सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर, सोडियम से किसकी अभिक्रिया कराना है? हेलो एल्केन, क्योंकि हम किसकी रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं? हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, है ना, प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड फॉर्मेशन ऑफ हायर लेवल ऑफ एल्कीन। तो ये चीज़ होता है कि जब सूक्ष्म ईथर से के उपस्थिति में सोडियम की क्रिया हेलो एल्कीन से कराई जाती है तो उच्चतर एल्कीन प्रदान होते हैं या प्राप्त होते हैं, या वो उच्चतर एल्कीन देते हैं। तो जानते हैं कैसे। जैसे कि हेलो एल्कीन आपको लेना है CH3Cl, मैंने एक हेलो एल्कीन लिया, एक R और X। आप इसकी जगह मेथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, है ना, आयोडाइड भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। मैं क्लोराइड ले रही हूँ। ठीक है, एल्किल क्लोराइड को आपको मेटल से रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेटल से रिएक्शन करवाने पे देखो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके लवण बना लेंगे, लेकिन ये मुक्त मूलक बच जाएगा क्योंकि ये मैथिल है। और कार्बन के 3 आपके देखो संयोजकता कंप्लीट है। एक संयोजकता इससे अलग होने के बाद देखो यहाँ पे बंध है, इस बंध का विदलन हुआ, संविदलन। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गया क्लोरीन, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर है। तो अब अगर ये अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लवण बन गया, ठीक है, ये हो गया बंध बन गया, और CH3 एक बंध के साथ, तो ये मुक्त मूलक हो गया। और देखा जाए तो सोडियम परमाणु अवस्था में है तो अभिक्रिया नहीं कर सकते। तो अब इसको मॉलिक्यूल्स में लेना है, मतलब अणु में लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अणु में संपन्न होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसे अब 2 लिए हो तो आप इसको भी क्या करोगे, डबल ले लोगे, CH3Cl। अब देखो हमारे पास 2 सोडियम है, मैं सोडियम को ऐसे लिख रही हूँ, 2 को हटाकर। ठीक है, हमारे पास 2 सोडियम है, 2 एल्किल है। अब जो क्रिया होगी, ये सोडियम और ये क्लोरीन निकल जाएंगे, ये सोडियम और ये क्लोरीन निकल जाएंगे, और हमारे पास क्या मिलेगा, 2NaCl, है ना, 2 मोल के लवण धन। बचा हुआ आपका देखो CH3, इसका एक मुक्त मूलक, और CH3 इसका एक मुक्त मूलक, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बना लिए। तो अब देखो यहाँ पे C2H6 उच्चतर एल्कीन बन रहा है ना। पहले क्या था, ये मेथिल था, मेथिल से ये क्या हुआ, उच्चतर एल्कीन में बन गया। तो याद रखना, वुड्स अभिक्रिया में आप जब भी सोडियम की क्रिया सूक्ष्म ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको सूक्ष्म ईथर का प्रेजेंस मतलब लेना है एरो पे, ये उत्प्रेरक का काम करता है बच्चों। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया को संपन्न करने में मदद करता है। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया यह होती है जब हम किसी भी हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से करवाते हैं सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, तो हमको लवण प्राप्त होता है और उच्चतर स्तर का हमको एल्केन प्राप्त होता है। तो आपको वुड्स अभिक्रिया समझ आया।
अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया में, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इस अभिक्रिया के अलावा आपको सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले कोई अभिक्रिया नहीं दिखाई देंगी, जैसे कि ग्रिग्नार्ड है और एक आपका हमेशा वुड्स है। ये दोनों आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रिग्नार्ड पूछे जाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जो है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ये आप ध्यान में रखो। ग्रिग्नार्ड का जो मेन फॉर्मूला होता है MgRX, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक होते हैं। अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, तो अब हमें निर्माण करना है, ठीक है। पर ये जान के रखिए कि जो मेन ग्रिग्नार्ड का रिएक्टेंट होता है, अभिकर्मक होता है, वो क्या होता है। अब देखो ग्रिग्नार्ड का जो हमको निर्माण करना है, तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, हेलोएल्केन लेना है R और X, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हेलोएल्केन के रासायनिक अभिक्रियाएं बता रहे हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हेलोएल्केन ले लिए और उसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं, मैग्नीशियम से करवाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम से जब हम करवाते हैं तो हमको जाहिर है, अगर इसको मॉलिक्यूल्स में ले रहे हो तो इसे भी आप डबल मोल पे ले लो, ठीक है। तो आपको 2 मोल्स के क्या मिल जाएंगे, ग्रिग्नार्ड मिल जाएंगे, ये लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे MgR और X बन जाएगा, MgRX। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2RMgX, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड के रिगेंट है, इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिगेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। पहला पॉइंट, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, क्योंकि आगे हम ग्रिग्नार्ड के आगे के जो ऑर्गेनिक चैप्टर हैं उसमें ग्रिग्नार्ड के बहुत सारे रिएक्शन है जो आपको करने हैं। तो पहला पॉइंट ये है, CH3MgBr जो ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक होते हैं, उसमें जो ये मैथिल है उस पर पार्श्वी ऋण आयन लगता है, पार्श्वी ऋण आयन, और मैग्नीशियम पे पार्श्वी धनायन तथा ब्रोमीन पार्श्वी ऋण आयन। इस तरीके के जो प्रेणिक प्रभाव है वो दर्शाते हैं। साथ ही साथ अब देखें तो CH3MgBr या RMgX की सभी अभिक्रियाओं में बंध हमेशा R तथा Mg के बीच का टूटेगा। याद रखना, जब भी आप रिएक्टेंट करते, मतलब इस रिगेंट का उपयोग करते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। आगे आपको जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखना है, अल्कोहल में देखना है ग्रिग्नार्ड के बारे में, तो उसमें जितने भी रिएक्शन है याद रखना, जो R मतलब R मैथिल और Mg, इनके बीच का बंध टूटकर ये पहले अलग होंगे, कभी इन दोनों के बीच का बंध नहीं टूटता है। तो याद रखना, हमेशा जब भी अभिक्रियाएं करवाओगे रिगेंट का उपयोग करके, तो R तथा Mg के बीच का बंध पहले टूटेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे नेमिंग रिएक्शन पे, जो है फ्रैंकलैंड का। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया अगला आपका नेमिंग रिएक्शन है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाईमेथिल जिंक का निर्माण होता है। क्लियर हो रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है कि आपका CH3CH2Br, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड हमने ले लिया, एथिल ब्रोमाइड ले लिया। अब इस अभिक्रिया को किससे हमको रिएक्शन करवाना है, जिंक से। तो जाहिर है जिंक को आप किस में लोगे, मॉलिक्यूल्स में लोगे, ठीक है। अब इसको डबल लिए हो तो आप इसको भी क्या करो, डबल ले लो भाई। क्लियर हुआ। अब देखो कराने पर डाईमेथिल जिंक का निर्माण होता है, डाईमेथिल जिंक। तो अब देखो डाईमेथिल जिंक का निर्माण, तो पहले हमको क्या करना है, पहले ये जो Br है ये जिंक साथ निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2+ की होती है। आपको मालूम है संयोजकता, एक जिंक 2 ब्रोमीन के साथ जुड़ सकता है और ये फिर इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा।
Br2Zn, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 थी। अब CH3 CH2 CH3 CH2 Zn, इसकी भी 2 वैलेंसी थी, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया। तो आपको अब देखो मतलब डेफिनेशन के हिसाब से किसका निर्माण हो रहा है? डाई मेथिल जिंक, डाई मेथिल, 2 मेथिल है और जिंक का, ठीक है। तो बन गया डाई मेथिल जिंक। आगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला होता है AHB का, ठीक है। AHB होता क्या है जानो। A का मतलब होता है बच्चों अल्कोहल, H का मतलब होता है हेलोएल्कीन और B का मतलब होता है बेस, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ABH। तो अब देखो अल्कोहल, हमको कोई अल्कोहल लेना है, मैं ले लेती हूँ CH3OH प्लस, हेलोएल्कीन लेना है CH3Cl प्लस, बेस। प्रबल क्षार कौन से होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं NaOH। अब इसकी क्रिया करवानी है आपको, तो आपका क्या निर्माण होगा? जो आप बना सकते हैं, ज़्यादातर तो आपको मेन करना है ईथर बनाना है ना। इसका कंडीशन क्या है कि विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ईथर का निर्माण करता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है। अगर मैं इसे तोड़ के लिखूँ तो ऐसे, मैं CH3 को तोड़ के लिख रही हूँ यहाँ पे, देखो अल्कोहल को, ठीक है। तो ये CH3, ये O यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये CH3 यहाँ से संवृद्धन कर लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? ईथर बना लेगा। बन गया ईथर, ये निकल गए। बचा हुआ HCl दिख रहा है, ठीक है। या तो अब HCl इससे जुड़ सकता है या फिर एक काम करते हैं NaCl सबसे पहले क्रिया करेगा, क्योंकि सोडियम है वो H के बजाय, H से जुड़ने के बजाय Na से जुड़ेगा। पहले वो अम्ल ही बनाएगा, लेकिन सोडियम की उपस्थिति में वो अम्ल का साथ छोड़ के फिर से, मतलब H का साथ छोड़ के वो क्या कर लेगा? सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अब बचा हुआ क्या है? HHO, H2O। तो यहाँ पे क्लियर हुआ विलियमसन संश्लेषण सिद्धांत। इस पूरे रिएक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन, टोटल नेमिंग रिएक्शन ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब आप डिटेल इसको एक बार बना लो, नोट्स बना लो और इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछना।